एनटीए ब्लंडर्स और बच्चों की परेशानियों का कोई भी हल नहीं है और यही सिलसिला आज भी जारी रहा। इस वीडियो में मैं आपको एनटीए की सभी लेटेस्ट अपडेट, सीबीएसई, सीयूईटी और इसके साथ साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से वार्तालाप की है उन सभी को एक साथ बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मैं भी केसिंग स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सीबीटी मोड में हो रही एग्जामिनेशन सीयूईटी यूजी 2026, 30 मई को सिस्टम क्रैश हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे रहे बच्चों का इस सिस्टम क्रैश होने की वजह से पेपर में विघ्न पड़ा और पेपर देरी से शुरू हुआ। इसकी वजह से जब फर्स्ट शिफ्ट इफेक्ट हुई तो सेकंड शिफ्ट का इफेक्ट होना लाजमी था और जो पेपर 3 बजे होना था वो शाम 4 बजे से हुआ। बच्चों को बहुत समस्याएं फेस हुई। दूर दूर सेंटर्स होते हैं, इतना लंबा एग्जामिनेशन है, फिर वापस घर भी पहुंचना होता है। गर्मियों का समय है, सेंटर के बाहर तो कोई सुविधा किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स का इस सिचुएशन से कोप अप करना। अब आप बताइए, जो नीट एग्जाम को सीबीटी मोड में कराने की बात कर रहे हैं नीट 2027 में, और अभी इतनी सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है सीबीटी मोड को कंडक्ट कराने में, यूजीसी सीयूईटी एग्जामिनेशन को, माफ कीजिएगा, सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन को, तो भविष्य क्या है इसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो बने ही हुए हैं। उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक बाइट दी गई थी मीडिया में, जहां पर यह कहा गया था कि उनकी बात डिफेंस मिनिस्ट्री से हुई है और वो नीट एग्जामिनेशन पेपर यानी रीनीट के क्वेश्चन पेपर को वायुसेना की मदद से सेंटर्स तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि सुगमता, कम समय और सेफ्टी से क्वेश्चन पेपर पहुंचाएंगे। अब इस विषय को हर तरीके से लिया जा रहा है। कोई इसको मास्टर स्ट्रोक की उपाधि दे रहा है और कोई इस चीज को बहुत क्रिटिसिज्म भी कर रहा है और इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शन लोगों के, मिक्स रिएक्शन। आपका क्या है, आप नीचे बता दीजिए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो ट्रेवल की जगह, ट्रांसपोर्टेशन की जगह प्रिंटिंग लेवल पर हो जाता है। इवन पेपर सेटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो वहां की सेफ्टी इंश्योर करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सेंटर्स पर पूरी तरीके से एआई, पूरी तरीके से सिक्योरिटी, पुलिस प्रशासन, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चे कोई गलती ना करें और एग्जामिनेशन एकदम सेफ तरीके से हो। मतलब वहां पर सिक्योरिटी चाक चौबंद 200% रहेगी, चाहे वो एंट्री लेवल की बात हो, चाहे वो अंदर जाकर वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, और एआई का इस्तेमाल करना हो आपके फेस रिकॉग्निशन के लिए, और इवन आपके आधार कार्ड से आपका फेस बायोमेट्रिक मैच करना हो, ताकि आपके स्थान पर कोई गलत व्यक्ति पेपर ना दे दे। यानी पेपर को साफ तरीके से कंडक्ट कराने की सारी सुविधाएं अंदर उपलब्ध है। खैर, पर गड़बड़ तो कहीं और ही हो रही है। सेंटर्स तो सुरक्षित किए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर तो पूरी कड़ी कार्रवाई हुई जाती है, मतलब पूरी तरीके से लिया ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सवाल किए, सख्त लहजे में उनसे पूछा, राधाकृष्णन कमेटी से भी पूछा कि क्या आपने रिकमेंडेशन दी थी और कितनी अप्लाई हुई, कौन कौन से रिकमेंडेशंस की बात थी। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पेपर का इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाने से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है। इवन ये एक चिंताजनक विषय है, भविष्य को लेकर बड़ी स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली स्टेज बच्चों के लिए बन जाती है, उनके पेरेंट्स के लिए बन जाती है, क्योंकि खाली बच्चा ही एग्जाम में इन्वॉल्व नहीं होता, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उस एग्जाम में, उनके टीचर्स उस एग्जाम में उनके साथ इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी के मेंटल स्टेट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एनटीए ने और ज्यादा पेपर को सिक्योर बनाने की बात की, एआई का इस्तेमाल और अच्छी तरीके से किया, सीबीटी मोड में लेकर जाएंगे इस बात को कहा, और ये तो आप जानते हैं क्या बातें चल रही हैं। चलो, अब राधाकृष्णन कमेटी से भी पूछा गया कि 24 में क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की गई थी, कितने रिफॉर्म्स हो गए हैं, तो यही बात की गई कि वहां पर लगभग 101 रिफॉर्म्स जो है वो दिए गए थे, जिसमें से 60+ अप्लाई हो गए हैं, लगातार और अप्लाई हो रहे हैं, जिसके अंदर सीबीटी मोड में नहीं 27 को ले जाना है। बाकी सीबीटी मोड में क्या चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई में तो लगातार बच्चे परेशान हो ही रहे हैं। मिक्स्ड रिएक्शन की जगह मैं कहूं तो नेगेटिव रिएक्शन ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है, और बच्चे बहुत परेशान हैं। इस नए तरीके की जो चेकिंग व्यवस्था है, जिसकी आप कमेंट सेक्शन में खुद बता सकते हैं वो क्या है, ऑसम जिसे कह रहे हैं, ओएसएम कह रहे हैं, तो ये व्यवस्था बहुत ही उल्टे मुंह पड़ी और इससे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बहुत से बच्चे इससे परेशान हुए और कई टीचर्स ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि उनके पास जो आंसर शीट पहुंची थी वो ब्लर्ड आई, बहुत सारी ब्लर्ड थी, तो उनको अपने विवेक बुद्धि से ही उन बच्चों को सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए थे ब्लर थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से ही बच्चों को नंबर दिए, जो कि बच्चों के भविष्य को लेकर मैं कहूं कि अगर इस तरह से चेकिंग हो रही है, टीचर भी तो मजबूर हुआ ना इस चीज को लेकर। खैर, बड़ी बड़ी बातें इन सारी चीजों को लेकर की तो गई थी कि इससे पेपर का कम यूज होगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें कही गई थी, लेकिन यहाँ पर ये गलतियां हो गई। इससे पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए था बड़े लेवल पर, और बड़ी गड़बड़ यहाँ पर हो गई। अब या पेपर के कॉम्प्रोमाइज होने का जो सही रीजन था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा, तो उन्होंने बोला कि पेपर क्रिएशन, पेपर प्रिंटिंग या इस लेवल पर पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, तो फाइनल जवाब सीबीआई देगा। 24 का भी अभी तक कुछ पता चला नहीं, तभी से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब 26 में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 24 की इन्वेस्टिगेशन 26 तक आ गई, 26 की कहां तक जाएगी वी डोंट नो, पर रियल लोग सामने आएंगे नहीं आएंगे। बड़ी बात कि श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सेल्फ मॉनिटर करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन को। चलिए, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और
जो भी अपडेट है लगातार हम आपको इस तरह की वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। मैं विक्की सिंह, आपकी वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल।